देखें, मैंने बड़ी मर्तबा ये कोशिशें की हैं। अब आपको जैसे पता है मोदी साहब की, मैं पहले भी कई बार हिंदुस्तान आ चुका हूं और बड़ा प्यार मिलता है मुझे। लेकिन जिस तरह का वाकया इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है, ये लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। और मेरे एक दो लोग हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आपने बचना है, आपने सिर्फ आपको मोदी बचा सकता है। तो मैं तो मोदी पहले ही आपसे कहता हूं, आप कैसे भी करके आपको मेरी जान बचानी है। देखें, तो आप जब वजीर आजम थे तो तब तो आप भारत आए नहीं हैं, तो अब इस मुश्किल वक्त में लेकिन मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। तो इमरान खान साहब आए आप भारत, कौन रोक रहा है आपको? देखें, मैंने कई मर्तबा इस बात का जिक्र किया है कि आपके ये जो ताल्लुकात हैं पड़ोसी के साथ में होना बड़ा जरूरी है। और जब मैं वजीर आजम बना, मैंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन आपने देखा कि किस तरह का ये जो सियासी जो मसले चलते हैं हमारे मुल्कों के बीच में, मैं नहीं आ पाया। लेकिन अभी ये जो मेरी कोशिश है कि मैंने कैसे भी अपनी आवाम के लिए कुछ भी करना है। आप यकीन माने, मैं वहां जेलें भरा रहा हूं और मैं खुद चाहता हूं कि मैं दो चार मरतबे मैं मुल्क में आऊं आपके मोदी साहब। आज वो बिगड़ा हुआ बच्चा रियासत पे पूरी कुव्वत और शिद्दत से हमला आवर है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, रियासत अगर किसी को पकड़ना चाहे तो ये 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं होता। रियासत किससे आप जीत नहीं सकते, रियासत के पास पूरी ताकत मौजूद है। दिया है खातून जज को धमकी केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी फिल वक्त मुअत्तल, मगर तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से रोक दिया गया है। ताहम तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान के वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त खारिज करते हुए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का फैसला किया है। सुन रहे हैं जब उनके ऊपर ये इंतशार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है, वो मेरी नहीं अब बात सुनते। अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है और जिस तरह की अब बमबारी और ये सबके हाथ से निकल जाएगा। हर बार गरीबों को ही कुर्बानी का बकरा क्यों है? उसकी वजह ये डिजर्व करते हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। ये पढ़े लिखे मुतमद्दल लोगों में इस तरह नहीं होता। जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तिरंगी की बात है। शेर आया तो फलाना आया तो मियां ने मचा दी हलचल। केड़ी हलचल? वो हलचल तो एवन फील्ड है, अरबों रुपए की एक प्रॉपर्टी सिर्फ जो सामने है। फिर भी अगर शर्म ना आए, लोग पीछे भागे फिरे, तो उनके साथ यही होना चाहिए, उठोड़े पड़ने चाहिए। और ये जो है कि मईशत बहाल करने का कोई प्लान, तो मैं तो नहीं मानता इसमें। ये हो ही नहीं सकता, ये वायबल है ही नहीं। अमराज की किस्में होती हैं, अच्छे से अच्छा तबीब हो, हकीम हो, दुनिया का टॉप का डॉक्टर हो, वो कहेगा जी ठीक है, ये है, इसको रिकवरी में इतनी देर लगेगी। हुकूमत ने महंगाई को मामूल बना लिया, अवाम खून के आंसू रोने लगे। पेट्रोल नरखों में मजीद इजाफे पर अवाम ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। दोबारा 5 रुपए बढ़ा दिए। हमारे ऊपर एहसान किया था जो कम करे थे गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर, तो ये महंगाई के पार तोड़ तोड़ के हमें यहाँ इस नौबत पे लेकर आ गए कि हम बस अब जाके खुदकुशी कर लें। पाकिस्तान के सहाफी ने पाकिस्तान को खुला आईना दिखाया है। बात जो सहाफी की जानिब से की गई है, बेसिकली हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका नाम है रऊफ साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि अगर पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स, 10 वजीर आजम को भी एक सफ पे खड़ा कर दिया जाए, एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तब भी वो मोदी के लेवल को बीट नहीं कर सकते, तब भी वो मोदी की क्वालिटीज तक नहीं पहुंच सकते। जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको मुखालिफ है, दुश्मन है, उससे भी अच्छी चीज़ अगर आपको मिल सकती है, सीखी जा सकती है। तो जैसे हदीस मुबारक के बारे में जो कहा जाता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जो आता है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। ये मतलब हमें कोट करके हम मतलब बचपन से सुनते पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि लर्निंग कहीं से भी की जा सकती है, इल्म कहीं से भी सीखा जा सकता है, करैक्टर को डिग्निटी मतलब मुखालिफ में भी ढूंढी जा सकती है। आप सब ने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या गैदरिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं
कि मुझे भी बहुत सारे, मैं भी बैरून मुल्क जाता था एज इसके तौर पर, मतलब इंडिया के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो मैं भी जाता था वहाँ, मुझे भी शाल मिलती थी, मुझे भी पेंटिंग्स मिलती थी, ताजमहल के मॉडल मिलते थे और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें मिलती थी। मेरा भी, वो कहते हैं जनाब इंसान हूँ, दिल करता था। मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा, उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने मतलब ड्रामेटिक एक उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इसमें सारे हंस पड़े गए। उन्होंने कहा जनाब कि जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी तोशे खाने में, फिर मैंने कहा इसको एवेल्यूएशन तो करवाएं कितने पैसों का है ये। कहते फिर उसकी कीमत लगवाना मैंने शुरू की, वो पता चला खासे महंगे थे। ऑक्शन जो ही मुझे पता चला खासे महंगे हैं तो मैंने इनकी ऑक्शन शुरू करवा दी, पब्लिक के सामने रख दिए जाते थे, ऐ जी कीमत लगाएं। उन लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। कहते जो वहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा करने के बाद मैंने सरकार की वो जो वहाँ उसमें गर्ल्स एजुकेशन जो होती लड़कियों की तालीम थी उसके फंड में डाल दिया मैंने सारा पैसा। ये मोदी साहब कह रहे हैं सर। देखिए इस बात में कोई ऐसी ख़ास सच्चाई वाली तो नहीं है बात, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान के दौरे हुकूमत में तरक्की तो कर रहा था। मोदी कंटिन्यूसली जो है ना वो इंडिया को जो है ना वो सुपरवाइज कर रहा है, बट अगर खान साहब अगर कंटिन्यू कर रहे होते तो मुल्क के हालात जो है ना जो जिस तरह ख़राब हुए हैं उससे काफ़ी कदरे बेहतर होते। खान साहब कंटिन्यू तो कर रहे थे, लेकिन कर्जों की बुनियाद पर तो देखे ना स्टिल पाकिस्तान के हालात ना उसी तरह ही है जैसे खान साहब के वक्त में भी थे और अभी भी हैं। बट अभी जो महंगाई और बाकी चीज़ें हैं वो आपने देख ही ली हैं कि मुल्क खान साहब के बाद कहाँ से कहाँ चला। मैं इसको नहीं समझता, क्योंकि मोदी इतना टैलेंटेड नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये अच्छी तरह नीयत के साथ अपना काम करें और अच्छे प्रोजेक्ट करें, सारे सपोर्टिव एक दूसरे की सपोर्ट करें, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी मुल्क से कम है। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए किलो आटा हो ना, अगर उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भागे फिरते हैं, फुदकते हैं, जलसों की रौनक बढ़ाते हैं, पता नहीं क्या करने जाते हैं, वो उनके साथ इसी तरह का सलूक होना चाहिए। अच्छा है, एक जमाने में बहुत फुरता था, 40 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, इन्हीं हरकतों की वजह से गुस्सा चढ़ जाता है अभी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ नहीं, उनके साथ क्या हमदर्दी करनी है जी, वो गरीबों को क्या, गरीबों को। आपको इमरान खान साहब का तो बताएंगे ही, वो तो खैर आप सब लोग रोज ही सुन रहे हैं कि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए उनके घर जमान पार्क में पुलिस बार बार जाती है, लेकिन खान साहब किसी के हाथ नहीं आ रहे। यानी कि खान साहब इस वक्त डॉन बने हुए हैं और किसी के हाथ नहीं आ रहे। ये और बात है कि खान साहब के घर से जो है वो ये बताया जा रहा है कि जी पेट्रोल बम फेंके गए और पुलिस वालों पे भी अटैक किया गया, और किसी तरीके से खान साहब ने कहा कि जी मैंने नहीं जाना। यानी कि खान साहब एक तरफ तो कहते हैं कि जी मैं अदालतों का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन साथ साथ वो ये भी करते हैं कि जब अदालत की तरफ से उनके वारंट निकल आए हों, पुलिस उनको लेने जाए या बताने जाए या बात करने के लिए भी जाए, तो खान साहब जो है वो हंगामा करवा देते हैं। मगर एक चीज मैं और यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करती चलूं, बहुत से लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते, जो लाहौर में नहीं रहते, उनका ख्याल है कि शायद पूरे लाहौर में इस वक्त इमरान खान के सपोर्टर्स घरों से बाहर हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जमान पार्क जहां इमरान खान का घर मौजूद है वहां पर कुछ उनके सपोर्टर्स पहुंचते हैं और वहां पर हंगामा भी होता है और पुलिस वालों से झड़पें या पुलिस वालों के साथ क्लैश भी हमने चलते हुए देखा। लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी लाहौर जो है वो आराम सुकून से है और एकदम जिसे कहते हैं ना घबराना नहीं है, वो वाली कंडीशन है लाहौर की। तो इसलिए आप लोग ये ना समझें कि अगर इमरान खान के घर के बाहर आपको हंगामा दिखाई दे रहा है तो पूरा लाहौर इसी तरह से है। लेकिन थोड़ी सी बात उन चीजों की हो जाए जो कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के इस हंगामे के पीछे उन चीजों को छुपाया जा रहा है, उन चीजों पे बात नहीं की जा रही है जो कि ज्यादा अहमियत रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस वक्त क्या हालत है और हमारे यहाँ एक बार फिर पेट्रोल प्राइस बढ़ चुके हैं। 13 रुपए फी लीटर पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई है और इसके बाद जो है तकरीबन 272 रुपीज पर लीटर पेट्रोल चला गया है। उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली हर चीज की प्राइस आप जानते ही हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो सब्जी हो, हर चीज की कीमत जो है वो पेट्रोल के साथ हमारे अटैच्ड है और इसके साथ ही हर चीज की कीमत भी ऊपर की तरफ जा चुकी है। यकीनन जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, जो डेली वेजेस पर है, इवन जो बिजनेस करते हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। लेकिन मीडिया हमारा जो है उसको मैं क्या कहूँ,
बनाए लेने का दिल करता है हमारे मीडिया का कि उसको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नजर आ रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि गवर्नमेंट और इमरान खान का आपस में ना कोई जुगाड़ है और इन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि इतना हंगामा करो, हर वक्त टीवी पे यही दिखाओ जैसे और कुछ नहीं चल रहा कंट्री में, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है ताकि लोग इसके ऊपर बात ही ना करें और लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात करें कि जी आज इमरान खान अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, इमरान खान को क्या हुआ, क्या किया खान साहब ने, पुलिस गई तो क्या हुआ और अदालत ने क्या कहा, यही बातें चल रही हैं। लेकिन इसके बीच में जो अहम खबर है, जो खास चीजें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है सिवाय मेरे। मैं आपको पता है वेली बैठी रहती हूँ तो मुझे खान साहब से वैसे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं कहती हूँ यार कोई और खबर पकड़ो। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि जी कोई और भी न्यूज है पाकिस्तान में, ना सिर्फ ये कि सिर्फ इमरान खान ही है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान का मेन इशू जो है जिसमें कि हमारी इकोनॉमी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जिसे कहना चाहिए कि महंगाई जिस तरीके से जा रही है और डॉलर रेट जिस तरह से ऊपर जा रहा है, डॉलर रेट भी 283 तक पहुंच चुका है।